जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहने वाला है कि 20 जून 2021 को बृहस्पति देव वक्री हो जाएंगे। ब्रह्मांड के अंदर जब जब बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करें, नक्षत्र परिवर्तन करें, मार्गी हो जाएं, वक्री हो जाएं, इसका मतलब राशियों में हलचल होने का समय शुरू हो चुका है। जब तक वो ग्रह उन स्थितियों में रहते हैं तो राशि विशेष पर फर्क भी पड़ता है और राशि विशेष में हलचलें भी शुरू हो जाती हैं। ऐसी ही एक हलचल के बारे में मैं आज आपके सामने बात करूंगा कि बृहस्पति देव जो कि अब तक कुंभ राशि के अंदर चल रहे थे, यानी आपकी राशि के ऊपर ही विराजमान है, आपके लग्न में ही विराजमान होकर चल रहा है शुभ ग्रह बृहस्पति। लेकिन अब इस ग्रह की जो मूवमेंट है वो वक्री हो जाएगी, यानी ये ग्रह पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। ग्रह जब वक्री होता है तो वो पीछे चलना प्रतीत होता है, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां तक तो स्थिति ठीक है कि ग्रह वक्री हुआ, क्योंकि वो सूर्य की आभाओं से दूर है। ऐसा ग्रह वक्री हो सकता है, लेकिन सूर्य के निकट जाना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन अगर ये ग्रह वक्री होते हुए अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर में चला जाए तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले तो वो वक्री हुआ, उसके बाद उसने अपने घर का अस्तित्व छोड़ दिया और दूसरे के घर में प्रवेश कर गया। और वो प्रवेश भी अगर अशुभ स्थान का प्रवेश हो, नीच राशि का, शत्रु राशि का प्रवेश हो, तो ये एक समस्या का विषय है, क्योंकि बृहस्पति देव किसी भी लग्न कुंडली के अंदर 5 जगहों के कारक माने जाते हैं। धन देना है, धन लेना है, बृहस्पति से आएगा। संतान के कारक हैं, भाग्य, कर्म और लाभ के कारक हैं, यानी बिना बृहस्पति देव के आशीर्वाद के तो आपको ये चीज प्राप्त हो ही नहीं सकती। कुंडली के अंदर अगर इस प्रकार की स्थिति है तो प्रॉब्लम देगी। उसी विषय के बारे में चर्चा करने में आपसे आया हूं कि कुंभ राशि, कुंभ लग्न वालों के लिए बृहस्पति देव अगर वक्री हो जाएं तो कैसा होगा। लेकिन वक्री होते हुए पिछले भाव में पहुंचे, नीच के हो जाएं, जो कि उनकी नीचस्थ राशि और खराब अपनी शत्रु राशि भी कहलाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके ऊपर, उसके बारे में मैं अपनी चर्चा यहां शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि अब तक जो बृहस्पति की स्थिति थी वो कुंभ राशि लगन वालों के लिए लग्न में ही चल रही थी, यानी आपकी राशि से बृहस्पति 2 शुभ धन देने वाले प्लैनेट्स के बारे में था। यानी ऐसा बृहस्पति था कि भैया मैं तो लाभ देने के लिए आया हूं, मैं तो नेचुरल शुभ ग्रह हूं, मैं आपको सोर्स ऑफ इनकम भी दूंगा, पैसा दूंगा, परेशान नहीं करूंगा, आपके संतान, आपकी पत्नी और आपके भाग्य सबको संभालूंगा मैं। यानी ऐसा बृहस्पति को मैं खराब बृहस्पति नहीं मानता। शनि देव की मूल त्रिकोण राशि में भी हैं, ये भी अपने आप में एक अच्छी ही बात है। अब बृहस्पति हो रहे हैं वक्री, ये ग्रह अब मूवमेंट पीछे की तरफ करेगा। 20 जून जैसे ही आएगा, 20 जून से ये ग्रह उल्टा चलना शुरू होगा। जब जब कोई ग्रह उल्टा चलते हुए पिछली राशि में प्रवेश करता है तो आप समझिएगा कि पिछले समय में या तो कोई कार्य अधूरा रह गया, कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पाया, जिसके कारण वो प्लेनेट यहां से वहां जाएगा और वहां जाके फिर यहां से वापस आएगा। एक बात तो ये। दूसरा, अगर आपको पिछले समय में खराब दशाएं गई हों, क्योंकि पिछले समय में बृहस्पति यहां थे और आपके साथ कोई खराब दुर्घटना घटी हो, तो आप समझ लीजिएगा फिर से वो काम हो सकता है आपके जीवन में। अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति के अंदर बैठे हुए हैं तो ये ग्रह आपको थोड़ा बहुत स्थिति में बेहतरी देगा। अब ग्रह वक्री हुआ पीछे घर की तरफ, यानी पैसे से संबंधित स्थितियों में रुकावट आने की स्थितियां दिख रही है। क्यों? क्योंकि ग्रह कहां जा रहा है? एक धन का कारक खर्च की तरफ जा रहा है, व्यय की तरफ जा रहा है, हानि की तरफ जा रहा है, आपकी मेहनत के लॉस की तरफ जा रहा है वो ग्रह, क्योंकि वो 12th हाउस में जा रहा है। यानी धन का व्यय आने वाले समय में बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम में कुछ कमी आएगी, जुड़ा हुआ पैसा खर्च हो सकता है,
अकस्मात किसी कारण से हेल्थ इश्यूज आने की भी पूर्ण संभावनाएं उस दौरान दिखाई देंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, अपने खान पीन का ध्यान रखना है। खराब दिनचर्या अगर चल रही हो तो भैया अभी भी आपके पास समय है, उसको ठीक कर लो, क्योंकि ग्रह ने मूवमेंट दे दी है कि मैं तो नीच का हो गया, मैं तो 12वें में चला गया, इसका मतलब मेरा तो व्यय हो गया, मेरा तो लॉस हो गया। और जब इस तरीके का ग्रह यहां जाए जहां पर राशि के मालिक वक्री होकर बैठे हैं स्वयं शनिदेव ही, दो वक्री ग्रह द्वादश भाव में, सबसे पहला हेल्थ इश्यूज, दूसरा एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे, आय के साधन कम होते दिखाई देंगे, बैलेंस खाली होता दिखाई देगा, धन संचय में कमी होती दिखाई देगी। वो धन संचय बेफजूल की चीजों में हो सकता है, फिजूल का खर्चा है, आपने अपना खर्चा बढ़ा लिया, आपने कहीं ऐसे एक्सपेंड कर दिए, वैसा भी दिखता है, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा भी दिखता है, आपने हेल्थ इश्यूज में पैसा खर्च कर दिया, मेडिक्लेम लेने में पैसा खर्च कर दिया, या किसी को घर के अंदर प्रॉब्लम हो गई, दवाई गोलियों में आपका पैसा खर्च हो रहा है। कभी कभी अगर दशाएं अच्छी ना हो तो कोर्ट कचहरी मुकदमे आदि में भी ऐसे समय में पड़ जाता है व्यक्ति, या वहां पर पैसा उसका खर्च हो जाता है। तो एक्सपेंडिचर का मेन मोटिव यहां साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भैया खर्चे बढ़ेंगे। अब आपकी राशि से लाभ का मालिक भी द्वादश में है, पैसे कमाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी पहले जाओ पैसे खर्च करो, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, गाड़ी से जाके पैसा लगाओ, पार्टी के पास पहुंचो, फिर वहां से देखा तो आधा अधूरा ऑर्डर मिला, आधे अधूरे पेमेंट मिले, कुछ पेमेंट फंस गया, कुछ पेमेंट रुक गया, वैसा आपके साथ दिखाई यहां दे रहा है, क्योंकि ये लॉस का भाव है। यहां भी आप देखिएगा धन का मालिक भी व्यय में है, लाभ का मालिक भी व्यय में है, लाभ कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, धन कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, कुटुंब के लोगों पे पैसा खर्च हो रहा है, घर परिवार की व्यवस्था बनाने में, बीमारियों पर पैसा खर्च हो रहा है। 20 जून को ये ग्रह वक्री होकर यहां से यहां चलेगा, लेकिन 14 सितंबर जैसे जीवन में आएगी तब ये ग्रह यहां रहेगा और 18 अक्टूबर तक यहीं रहेगा। यानी ये लगभग 1 महीने 5 दिन का जो समय है ये आपके लिए ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है। उस दौरान आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी, कोई बड़ा निर्णय ना लें, कोई बड़ी मीटिंग ना करें, कोई बड़ी डीलिंग ना करें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। वो 34-35 दिन आप रुक जाओ कि भैया मुझे करना ही नहीं है। मैं तो कहता हूं वहां से 20 नवंबर तक भी रुको, क्योंकि यहां से फिर ये ग्रह मार्गी होकर जब इस तरफ चलेगा 18 अक्टूबर से, तो 20 नवंबर तक आके वो वापस कुंभ राशि में आएगा। यानी फिर से आय के साधन खुलेंगे, फिर से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, फिर से आपके साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य का तो विशेष ध्यान रखना है, खर्चे का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो बाद में आप कहोगे जब तो जोश में जल्दबाजी में पैसा खर्च हो गया, अब पैसे की तंगी आ रही है कि अगर मेरे पे कोई बड़ी परेशानी आ गई तो मेरा तो सारा पैसा खत्म हो गया, मेरे पर जो सेविंग्स थी वो मैंने खत्म कर दी, अब मैं क्या करूं। फिर आपको चिंताएं शुरू हो जाएंगी। प्लेनेट 12th हाउस में वक्री होकर बैठे दो, नींद नहीं आएगी, मानसिक तनाव होना शुरू हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ही हम लोग आपको पहले से बताते हैं कि भैया इन चीजों की सावधानी रखो। फिर भी व्यक्ति अगर गलती कर दे तो क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें का सामना आपको इस दौरान करना पड़ सकता है। ज्यादा फोकस 12th हाउस पे आ रहा है। हाँ, ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है अगर आप वकालत के क्षेत्र में हैं, आपको कोई केस नहीं मिल रहे हैं, मिल जाएंगे। आप मेडिकल के क्षेत्र में, आपको पेशेंट नहीं मिल रहे हैं, पेशेंट बढ़ जाएंगे। आप लैब चलाते हैं, आप मेडिकल एडवाइजर हैं, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर काम करते हैं, LIC के एजेंट हैं, तो आपके लिए अच्छा। या आप पहले से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, MNCs कंपनी के लिए काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है क्योंकि 12th हाउस आपका एक्टिवेट है। बाकी अगर आप इनसे संबंधित किसी भी क्षेत्र में नहीं है तो थोड़ा सा संयम रखकर आपको यहाँ चलना होगा, क्योंकि आपकी राशि के मालिक तो शनि देव हैं, वो तो अपनी राशि के अंदर खुश हैं। वो कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भले ही वक्री हो जाऊंगा लेकिन उसी राशि में रहूंगा। लेकिन बृहस्पति का क्या करूं, जो अब तक आपको शुभत्व प्रदान कर रहा था ये तो उधर उधर भगने शुरू हो गए। ये तो यहां से निकल के पहुंचे तो वो भी अपने से खराब भाव में और नीचस्थ राशि में पहुंचे। यानी धन का कारक है बृहस्पति। प्रॉब्लम भी कहां से आएगी, वो धन से रिलेटेड ही आएगी, और धन की प्रॉब्लम आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
तो इनसे बचने के जो उपाय हैं वो भी यही हैं कि जो जो चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों पे गौर करो, कुछ समय के लिए संयम रखो। देश के हालात भी ठीक नहीं चल रहे हैं और गोचर भी इस तरीके का हो जाए तो समझ लीजिएगा प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं आएगी ही आएगी। तो ये था कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए बृहस्पति देव जो वक्री होंगे और वक्री होकर नीचस्थ अवस्था में पहुंचेंगे फिर वापस आएंगे, तो कैसा रहेगा वो ये सब समय आपके लिए, उसके बारे में मैंने यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। जय श्री राम।